क्या गलती हो गई उनसे? गलती हुई है। आप ही के नेता तो उठ के चले गए थे। नहीं, मेरे नेता को सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे वो? सबसे पहले तो सम्मान है। जी। सीट कम और ज़्यादा बहुत अलग बात है। पिछले साल आप ये बताइए सिर्फ कितना वोट से रह गए थे आप पीछे? फिर धमकी दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, तेजस्वी याद दिला रहे हैं वो पुरानी बात। धमकी नहीं दे रहा हूं। सम्मान नहीं दीजिएगा तो ऐसे ही करेंगे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। हम अपने नेता को भी इस बात को बोल रहे हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को लाना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महागठबंधन में कई बैठकें हो चुकी हैं। कई बार ये सवाल हमारे जहन में, आपके जहन में आया कि इनके सीटों का बंटवारा अब तक हो क्यों नहीं पा रहा है। तेजस्वी यादव के सीएम के चेहरे पर भी कांग्रेस बार बार सवाल खड़े कर रही है। मुकेश सहनी भी कई बयान दे चुके हैं, जिसकी वजह से महागठबंधन में तापमान बढ़ता रहता है। अब सीधा सीधा बात है, बिहार में इस बात की चर्चा होने लगी है कि मुकेश सहनी को उनकी सीटें बता दी गई हैं और वो सीटें जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने तो 60 सीटें कही थी, उसके कहीं आसपास नहीं है। 12-15 सीटों की बात चल रही है। क्या इतनी सीटों पर मुकेश सहनी मानेंगे? कांग्रेस क्या पेच फंसा रही है? क्या तेजस्वी यादव फिर एक बार पुराने विधानसभा चुनाव वाली स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं? बातचीत करते हैं। हमारे साथ संजीव मिश्रा जी हैं, जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं और पैनोरामा के सीएमडी हैं। सर, पार्टी को लेके आपके जो पटना में चर्चा चल रही है वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। 12-15 सीटें, कहाँ 60 सीटों का आप लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया। तो सभी लोग यही करें ना कि जिनकी जिनके जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से उनको भागीदारी मिलेगी। तो हमारी जितना पॉपुलेशन हमारा देख लीजिए। और इतना ही नहीं, सहनी समाज के अलावा भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। और काफ़ी तेज़ी में आप देखे होंगे कि राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, सभी समाज के लोग, खास करके यूथ के एक इंस्पायरिंग है। मुकेश सहनी जी का एग्जाम्पल है सोसाइटी के लिए, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं और अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने यूथ के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं वो। तो इसीलिए हम लोग जो यदि उनसे जुड़े हैं मुकेश सहनी जी से, तो कुछ ना कुछ उनके अंदर होगा, एबिलिटी होगी, उनका विजन होगा, उनकी प्लानिंग होगी, तभी हम लोग जुड़ रहे हैं। काबिलियत पे कभी सवाल नहीं खड़े थे, वो हमेशा वोट लेकर आए हैं। जब अकेले भी लड़े हैं तो वोट लेके आए हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो महागठबंधन है, इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, कह रहे हैं लोग कि 12-15 ही सीटें देंगे वीआईपी को। 12-15 सीट, उसी की बात में, उसी पे मैंने बताया है कि काबिलियत है, हमारे पास वोट बैंक है, हमारा वोटर डाइवर्ट नहीं होता है। और लोकसभा से ज़्यादा परिणाम हम लोगों को अच्छा, सबको पता है कि लोकसभा में कहीं न कहीं एक सेंटर में बड़ा फेस होता है, उसकी वजह से। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट का जो इलेक्शन होता है ना, उसका सोच वोटर का अलग होता है। वोटर आज की डेट में बहुत होशियार है। सेंट्रल में किसी और का चयन करती है, स्टेट में किसी और का चयन करती है। ये मैंने देखा है, बिल्कुल बिल्कुल। जब प्रदेश का चुनाव होता है तो वहाँ लोग रीजनल पार्टी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये चीज़ हमने देखा, खास करके अपने बिहार में जो है कि भाई रीजनल पार्टी रहेगा तो बिहार के बारे में सोचेंगे, सेंट्रल के पास फुर्सत कहाँ है। तो सेंट्रल तो पूरा देश देखना है, स्टेट को सिर्फ बिहार देखना है। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि हम जो रीजनल पार्टियां हैं उसको ज़्यादा तवज्जो दें, उनको लाएं, ताकि बिहार के बारे में सोचें और बिहार को आगे बढ़ाएं। नहीं तो सीटों को लेकर आप नहीं बोल रहे हैं स्पष्ट कि आप ये बात कह रहे हैं। कोई कुछ बोल दे, कोई बोलने के लिए कुछ बोल दे, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, हमारे नेता का मांगे हैं, जो हमारे यहाँ सबसे डिस्कस हुई है, 60 सीट का डिमांड है। 2-4-5 सीट ऊपर अलग बात है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी नेता का डिसीजन है। लेकिन अब जो भी कंडीशन हो, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन के साथ रहेंगे। 150 सीटों पर राजद लड़ेगी, ये सब जान रहे हैं। लगातार उनके नेता ये दावा कर रहे हैं। 70 सीटों पर कांग्रेस पीछे हट नहीं रही है और ज़्यादा ही मांग रही है। मैं बस इतना जानता हूँ, मुझे इतना पता है, पिछली बार यदि तेजस्वी जी गलती नहीं करते, जी, हमारे नेता को साथ रखते। क्या गलती हो गई उनसे? गलती हुई है। आप ही के नेता तो उठ के चले गए थे। नहीं, मेरे नेता को सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे वो? बताइए। नेता को सम्मान नहीं मिलेगा, आपको सम्मान नहीं मिलेगा तो आप मेरे पास आएंगे, या हमको सम्मान नहीं मिलेगा मैं आपके पास जाऊंगा? सबसे पहले तो सम्मान है। सीट कम और ज़्यादा बहुत अलग बात है। पिछले साल आप ये बताइए सिर्फ कितना वोट से रह गए थे पीछे? फिर धमकी दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, याद दिला रहे हैं वो पुरानी बात। सम्मान नहीं दीजिएगा तो ऐसे ही करेंगे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। पिछले बार तेजस्वी जी सीएम होते, मैं बता देता हूँ, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे बिहार का यूथ बोल रहा है इस बात को। यदि कोसी सीमांचल में आपने सीट का बंटवारा सही तरीके से किया होता, सामाजिक समीकरण आप बनाइए, ठीक है, लेकिन आपको यूथ को लाना होगा, तभी सत्ता परिवर्तन होगा, तभी सरकार बनेगी, तभी हम बिहार को बदल पाएंगे। जब तक यूथ नहीं आएंगे, महिलाएं नहीं आएंगी, तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है।
तो हम अपने नेता को भी इस बात को बोल रहे हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को लाना है ताकि हम लोग सरकार बदलें और बिहार को बदलने का काम करें। और ऐसे लोग पार्टी में अभी सरकार चला रहे हैं जिनके पास कोई विजन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच नहीं है, बिहार के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, कुर्सी बचाने के चक्कर में सभी लोग लगे हुए हैं कि भाई हमारा कुर्सी कैसे बचेगा, हम सरकार में कैसे बने रहें, उस पर ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ना कि डेवलपमेंट में दिमाग लगा रहे हैं। मुस्लिम यादव मल्लाह, ये नया समीकरण आप लोग ब्राह्मण छोड़ दिए आप, ब्राह्मण छोड़ दिए, ब्राह्मण छोड़ भी जोड़ना दिए पड़ेगा। बिल्कुल। और स्थानीय का बहुत बड़ा ब्राह्मण मुद्दा तो है। भाजपा को वोट देखिए हमको 6 वोट मिलेगा, देख लीजिए, मैं गिना देता हूँ। जी यदि हम वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, हम मतलब हमारी पार्टी से है, तो यादव, मुसलमान, ब्राह्मण, सहनी, एंटी विधायक वोट बहुत ज़्यादा है, एंटी इनकम्बेंसी वाला। बहुत ज़्यादा तादाद में है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो वहाँ स्थानीय का मुद्दा है, ये 6 वोट मिलेगा, और 6 वोट मिलेगा तो ये बहुत ज़्यादा जो गैप है वो गैप। अब आपकी बात को मैं काट देता हूँ। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, छातापुर से, ब्राह्मण किसको वोट करता है आज तक? नहीं करता था, अब तक करता, 3 बार से नीरज बाबू जीत रहे हैं ब्राह्मणों के वोट से। नहीं ब्राह्मण इस बार तो बन बना लिया, आप जाके सर्वे कीजिए। ब्राह्मण को एक ही कहना है कि भैया सब जात के लिए मरता है तो हम जात के लिए क्यों नहीं मरेंगे। हालांकि मैं इन सब चीज़ों में बिलीफ नहीं करता, मैं सब समाज का सम्मान करता हूँ, सभी धर्म का सम्मान करता हूँ, सभी के लेके चलता हूँ, मेरी एक आदत सही रही है। लेकिन वहाँ ब्राह्मण सहनी कह रहे हैं कि भाई मेरा नेता डिप्टी सीएम बनेंगे, मेरे नेता बड़े होंगे, तो हमको तो वोट देना मेरी मजबूरी है। सब जात के लिए मरता है। ब्राह्मण भी इस बार मन बना लिए भाई हम संजीव मिश्रा के साथ। ब्राह्मण अब काट भी लीजिएगा संजीव जी, तो कैसे जीतिएगा चुनाव वहाँ? बाकी तो लोग वोट करेंगे ना उनको। नहीं क्यों करेंगे भाई, यादव पता है आपको 41,000 यादव है जी, 82,000 मुसलमान हैं, 26,000 सहनी हैं, 38,000 ब्राह्मण हैं। बाकी जो हमारे गांव के आसपास के लोग हैं उस विधानसभा का, सभी लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोगों को परिवर्तन करना है। सिर्फ अंडा और झंडा से काम नहीं चलेगा, अंडा फेंक देने से, झंडा फेंक देने से चुनाव लड़ रहे हैं आप 4 टर्म से 5 टर्म से। इस बार वो सब कुछ भी जादू चलने वाला नहीं है। आपने तो अभी भी कोशिश किया, अभी भी आपने कोशिश किया मंदिर में कुछ करवाने का, लेकिन पब्लिक जानी नहीं, हिंदू ने किसी ने उस चीज़ को कमेंट किया, ना उसको नोटिस किया, ना मुसलमान समाज के हमारे भाई ने किसी ने नोटिस किया, मतलब नोटिस किया ही नहीं। आप खूब मीडियाबाजी किए, ये हो गया, वो हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पटना में राजपूतों का जुटान नहीं देखा था, बीच में बैठे हुए थे आपके विधायक साहब। देखिए वो ठीक है, आप कीजिए, सभी समाज के लोग करते हैं, लेकिन आप जो छातापुर की बात करूँगा ना, मैं राजपूत समाज में मेरा कोई टिक्का टिप्पणी, मैं पहले बोला सभी समाज का मैं सम्मान करता हूँ, सभी धर्म के लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ छातापुर के मुद्दा पे बात कर रहा हूँ। आप छातापुर मेरे साथ चलिए, वहाँ के किसी भी समुदाय में बात कर लीजिए, किसी भी पार्टी के नेता से बात कर लीजिए, जिस पार्टी से विधायक बनते हैं उसके नेता से आप बात कर लीजिए, चाहे वो पंचायत अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, कुछ लोगों को छोड़ करके। आदमी तो 10-5 ठो इन्फ्लुएंस में रखते ही हैं, जिनसे मान लीजिए व्यक्तिगत जिसको फायदा है वो तो करेंगे। मंत्री भी हैं, ठीक है, व्यक्तिगत फायदा हो तो करेंगे, अदरवाइज आप आम आवाम से जाके पूछ लीजिए, इवन के कैडर के जो लोग हैं बिल्कुल नाखुश है कि भैया इस बार तो नहीं चलेगा, इस बार तो मैं चेंज करूंगा। और माहौल बिल्कुल बदल गया है। और इस बार की चुनाव कोई महागठबंधन का नेता नहीं लड़ेगा, वहाँ की पब्लिक लड़ेगी, मैं बता देता हूँ। एक बड़ी बड़ी चर्चा हो रही है पटना में, खासतौर पर इस बात की चर्चा होती है कि नीरज बबलू अपना क्षेत्र बदल रहे हैं, वो लगातार सहरसा में घूम रहे हैं, वहाँ यात्राएं कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो गया? मैं तो चाहूँगा वो छातापुर से चुनाव लड़े, मैं तो चाहूँगा छातापुर से चुनाव लड़े। जाए नहीं छातापुर छोड़ के? छातापुर छोड़ के नहीं, छातापुर से बस चुनाव लड़े, मजा आ जाएगा। पूरी रणनीति बना रखे हैं आप? मैं चाहता हूँ। लेकिन एक बात और है संजीव जी, पार्टी आपको टिकट देगी तब तो। यहाँ तो खुद मुकेश सहनी मजबूर हैं तेजस्वी के सामने। मजबूर नहीं है मेरा नेता बहुत मजबूत है। और मैं आपको बताऊँ, मजबूर नहीं है, मजबूत है। आप उल्टा बोल दिए। और मेरा नेता का इतना वोट का असर है, पब्लिक के दिमाग में है। मेरा नेता को जैसे दिखते हैं ना, माले के लोगों को कोई खरीद नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए, उसी तरह से हमारे नेता के वोटर को कोई खरीद नहीं सकता। किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि पैसा रख भी लेगा, लेकिन वोट करेगा सहनी जी को, मैं बता देता हूँ। भाजपा के लोग लगातार, जो सहनी समाज के नेता है, चाहे हरी सहनी हो या राजभूषण चौधरी हो, बताइए ना, राजभूषण चौधरी जी किसके बदौलत पे है बताइए ना। वो तो डॉक्टरी कर रहे थे बेचारे, उनकी मैडम चाहती भी नहीं थी कि वो नेता बने। वो तो हमारे नेता केंद्रीय मंत्री बने, हमारे नेता को डाउन करे, लेकिन क्या फर्क पड़ा, सहनी का नेता तो मुकेश सहनी रहेंगे। आप कितना मंत्री बना दीजिए, कितना एमएलसी बना दीजिए, कितना विधायक बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि अति पिछड़ा का, मल्लाह का, बिंद का, सहनी का, केवट का, केवरट का कोई नेता है तो वो आदरणीय मुकेश सहनी जी है।
पिछले चुनाव की स्थिति आपको याद शायद नहीं पड़ रही है, आप सहूलियत से याद नहीं कर रहे हैं। सारे विधायक आपके भाग गए थे, मुकेश सहनी जी अकेले हो गए थे, तब से अकेले ही हैं। वो हमारे नेता की गलती थी, जल्दी किसी पे विश्वास कर लिए थे। वो सारा कैंडिडेट बीजेपी का था। तो ये तो जानते हुए उन्होंने गलती की थी ना। गलती हुई है तो पॉलिटिक्स में धीरे धीरे लोग सीखते हैं ना। तेजस्वी जी का कैंडिडेट उतार दीजिएगा। भागा है, जितना कैंडिडेट भागा है उसकी स्थिति तो उसका तो भविष्य खराब है, भविष्य बिल्कुल खराब है। बने हुए हैं लोग, आप बोल रहे हैं। नहीं, मंत्री बने हुए हैं, देख लीजिएगा ना कितना दिन बीजेपी मंत्री बना के रखते हैं, यूज करते हैं उसको। तो खैर उन सब मुद्दों पे हमको नहीं जाना है, हमको तो छातापुर अभी चिंतन करना है कि छातापुर में हमारा कैसे परिवर्तन हो, हम छातापुर कैसे आगे बढ़ाएं, हमारा गांव कैसे आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग चिंतन छातापुर पे आएंगे। लेकिन देखिए कुछ सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। देखिए आप टॉप ब्रास लीडर हैं इस पार्टी के, आप थिंक टैंकर में हैं, जो फैसले लिए जाते हैं उसमें आप बैठते हैं। इतना तो कम से कम दर्शकों को बताइए कि आपकी पार्टी डिजास्टर प्लान क्या बनाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है, सीटें उतनी बच नहीं रही जितनी सीटें आप मांग रहे हैं। एक बात समझने की जरूरत है, जितने भी पार्टियां हैं सभी लोग चाहती कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे हम लोग लड़ें ताकि हमारा ज़्यादा विधायक बने, तो हम सरकार में मजबूती के साथ रहेंगे। होगा ना आपका, कितना से कम नहीं लेंगे। नहीं, वो तो देखिए नेता निर्णय लेंगे, इसमें निर्णय लेने वाला मैं नहीं बोले। हमने 60 सीट का डिमांड किया है कि हमको 60 सीट चाहिए, लेकिन यदि सरकार हमको बनानी है तो कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करने की ज़रूरत है। उसको सेक्रीफाइस करना होगा। कितना सीट पे चुनाव लड़ेंगे ये बहुत मैटर नहीं करता है। हमारे पास कितना कैंडिडेट है, कितना सीट निकालेंगे, इस पे हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। मैं अपने पार्टी के लिए भी बोल रहा हूँ कि आप कितना सिंबल ले रहे हैं ये बहुत मैटर नहीं, आपके पास कितना लिस्ट है, कौन कौन सी विधानसभा। यदि मेरा डिसीजन होता है तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आपके पास ठीक है, हमको लिस्ट लाइए, आपके पास कितना विधायक है, कहाँ कहाँ से लड़िएगा, कैंडिडेट कौन कौन है बताइए, उसका मैं सर्वे कराता। यदि सर्वे में पाया जाता तो सिंबल देते। सरकार बनाना है, मकसद क्या है सबका, सरकार बनाना है। किसी का 2 विधायक कम होगा, 2 बेसी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक खबर और आई है कि मुकेश सहनी जी को, चूंकि उन पर बहुत विश्वास तेजस्वी यादव नहीं करते हैं पिछले बार के एक्सपीरियंस की वजह से, तो कई सीटों जो मुकेश सहनी मांग रहे हैं, जहां मलाह बहुल क्षेत्र हैं, वहां पर तेजस्वी खुद चुनाव लड़ेंगे या कैंडिडेट उनको उतारेंगे, ये कह रहे हैं लोग। देखिए, कहने के लिए तो कोई अब स्वतंत्र है, लोकतंत्र है भाई, कोई जैसे भाजपा ने हरीश सहनी को खड़ा किया वैसे वो भी खड़ा करेंगे कई लोगों को। मैं बता देता हूँ, ठीक है, एकदम ठीक बात है, लेकिन ये सब बिल्कुल मिथ्या है। दोनों का आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। लगभग सीट पे चर्चा भी हो गई है, कहाँ से चुनाव हम लोग लड़ेंगे। उनका लिस्ट भी एक दे दिया गया है कि हम लोग इसी जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप, लिस्ट दे दिया गया है। बिल्कुल बता दिया गया है, सभी मांगा गया है। उस दिन जो हम लोग का मीटिंग हुआ था, मतलब बैठकें फ्रूटफुल है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बैठकें हुई थी उसमें सबसे लिस्ट मांगा गया, बजाबते चर्चाएं हुई है, कहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ से लड़ रहे हैं, ताकि हम लोग अपने तैयारी करें। एक और मैसेज लगातार तेजस्वी यादव दे रहे हैं आपके नेता को अपने साथ बिठाकर, बाकी सभी दलों के पहले मुकेश सहनी को अपने साथ बिठाकर। ये मैसेज MYM का मैसेज दे रहे हैं क्या? देखिए, अब सिर्फ MYM नहीं रह गया, MY तो था ही, और M भी हम जुड़ गए। इसके अलावा एक बार बताइए, हम मिथिलांचल से हैं, 4-5 जिला में हमारा बहुत अच्छा दौरा होता है, लोगों से संपर्क है। मैं बताऊं, ब्राह्मण समाज के लोग और भी विधानसभा के बहुत लोग VIP ज्वाइन किए, चाहे सुपौल सदर की बात करो, मैं सहरसा की बात करूं, मैं पूर्णिया की बात करूं, मैं मदनपुर की बात करूं, मैं फतेहपुर की बात करूं, मैं छातापुर विधानसभा की बात करूं, मैं निर्मले की बात करूं, तो हर जगह के लोग काफ़ी तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए जुड़ रहे हैं कि संजीव भैया गए हैं तो मैं भी जाऊँगा। कुछ ना कुछ तो बात है कि संजीव भैया का मैथमेटिक्स गड़बड़ नहीं है कि ना कोई विधायक, ना कोई MP, ना मंत्रालय, ना रूलिंग पार्टी में, तो फिर क्यों गया, आखिर कुछ तो रीजन होगा। तो इसलिए लोग तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। आप सिर्फ मलाह का पार्टी मत बोल दीजिए, सिर्फ मुसलमान और यादव का पार्टी मत बोलिए। हमारे यहाँ कुशवाहा नहीं है, हमारे यहाँ शाहू नहीं है, हमारे यहाँ राजपूत समाज के विधायक नहीं है, सभी भरे पड़े हैं, सभी जाति के लोग हैं। तो अब वो बात नहीं है। तेजस्वी जी में एक बात अच्छी है, यूथ है, सभी लोग उनको चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले टाइम में वो बिहार को नेतृत्व करे, बिहार को आगे बढ़ाए। हम लोग उनके साथ हैं, महिलाएं हैं, यूथ हैं, किसान हैं, इवन कि डिफेंस के लोग, पदाधिकारी लोग भी चाहते हैं कि भैया तेजस्वी जी CM बने ताकि बिहार को आगे बढ़ाए। आप ही बता दीजिए कि आखिर क्या देखकर आप VIP में आए हैं? आपने बड़ा अच्छा पोल खोल दिया आज। देखिए, मैं बताऊँ, हमसे प्राय मीडिया के लोग पूछते हैं इस बात को, भाई क्यों VIP क्यों? ना आपका विधायक, ना मंत्री, ना आप रूलिंग पार्टी में हैं, ना अपोजिशन में हैं, आखिर क्यों? तो भाई एक बात सिंपल समझिए, आने वाले टाइम में 2-3 ही जो नेता हैं बच गए बिहार का नेतृत्व करने वाला। उसमें एक हमारे नेता तेजस्वी जी भी हैं, हमारे नेता सहनी जी भी हैं, विजन बिल्कुल क्लियर है, चिराग जी भी है। मैं चिराग जी को भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि भाई यूथ है, उनके तरफ भी लोग देख रहे हैं। तो यही 3 लीडर हमको दिखाई दे रहा है बिहार में।
चौथा कौन है हमको बताइए आप। मास्टर बिजनेसमैन, आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर दिया। नहीं होता ही है भाई, फ्यूचर के लिए सोचे। अभी चौथा कौन है हमको बताइए। जी, चौथा तो कोई अभी फिलहाल नहीं देखा। नहीं है। बिहार का नेतृत्व कौन करेगा? ये 3 आदमी करेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल। चाहे वो चिराग जी हो, चाहे सहनी जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो। इसके अलावा कौन चेहरा है बिहार में जो नेतृत्व करने वाले हैं, लोग बताइए। उसमें से एक टहनी को, मजबूत टहनी को हमने पकड़ लिया, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, एक देखिए सवाल यहाँ बनता है, आपके जवाब की वजह से ही बनता है। मान लेते हैं अगर मुकेश सहनी आपको टिकट नहीं दे पाते किसी परिस्थिति में, तब भी ये बात बोलिएगा? हाँ बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। हमारे नेता मजबूत होंगे तो कोई ज़रूरी है विधायक, विधायक के अलावा बहुत कुछ ऑप्शन होता है। जी। और साथ में रहेंगे, मजबूती के साथ में है। और हमने मतलब आ गए हैं तो रहेंगे साथ में? एकदम रहेंगे, साथ में रहेंगे। चाहे टिकट मिले नहीं मिले बहुत मैटर नहीं करता है, चुनाव लड़े नहीं लड़े बहुत मैटर नहीं करता, साथ हैं तो हैं। मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने की बात लगातार आपकी पार्टी ये मांग रख रही है। अभी तक इस पर मुहर नहीं लगी है। आप लोग बार बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कांग्रेस नहीं बोल रही है, फिर भी आप बोल रहे हैं, तो क्या आपके नेता को डिप्टी सीएम वाली बात हो गई? एक बार बता देता हूँ मैं आपको, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वाले 6 पार्टी है टोटल मिला करके महागठबंधन में। सभी को इस बात का पता है कि यदि मुकेश सहनी हमारे साथ रहेंगे तो मुकेश सहनी जी के बदौलत हम लोग सरकार बनाएंगे मजबूती के साथ। पिछले बार ही बन जाता, वो हमारी गलती थी, भूल थी, उस भूल को हम नहीं दोहराएंगे। तो हमको यदि हर मंच से अनाउंस किए हैं, खुद तेजस्वी जी उस मंच थे, लोकसभा आपने देखा ऐसा कोई सभा नहीं हुआ, लगभग 300 साढ़े 300 सभाएं हुई, सभी सभा में हमारे नेता गए थे और हर मंच से डिप्टी सीएम की बात हुई है। तो कोई नई बातें नहीं है, इस पर कोई तर्क वितर्क करना। अभी सबसे पहले तो बात होना चाहिए कि भाई सीट शेयरिंग हो जाए, आपस में सभी लोग अपने अपने मजबूत तरीके से तैयारी करें। हमारी 2025 में सरकार कैसे बने, इस पर हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, नहीं बाकी किसी और जगह एनर्जी लगाने की ज़रूरत है। बीजेपी से भी ऑफर्स आपको लगातार आ रहे हैं, ये तो सब जगह अब सार्वजनिक हो चुका है, उस तरफ क्यों नहीं सोच रहे हैं आप लोग? बीजेपी से क्या दिक्कत हो गई है? देखिए, जिस पार्टी ने हमारे विधायक को खरीदा पैसे के बल पे, हाँ खरीदा ही तो सभी पूरे देश जानती है इस बात को, पूरा बिहार के लोग खास करके जान रहे हैं कि पैसे के बल पे हमारे विधायक को खरीदा। चूँकि वो आपका नेता था, प्रोजेक्ट किया हुआ नेता था। सहनी जी समझ नहीं पाए, जल्दबाजी में टिकट दे दिया, विधायक बन भी गए, और आपने चूँकि वो आपका प्रोजेक्ट किया हुआ आदमी था, आपने पैसे के दम पे उसको खरीद लिया। तो कितना बार आप खरीदिएगा? सब चीज़ जान चुकी है। मैं एक बात क्लियर बता देता हूँ, जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये सरकारी तंत्र दांव पेच, पॉलिटिक्स में दांव पेच होना चाहिए, लेकिन इस तरह का खरीद फरोख्त वाली बात नहीं होनी चाहिए कि उसका आदमी वो कर दिए, उसका वो तोड़ दिए, उसको वो जोड़ दिए। इस तरह की बातें जो पार्टी कर रही है ना, इस बात को पूरा सब लोग जान चुका है। अब बहुत सतर्क होकर 2025 में बताऊं आपको, बहुत डिफरेंट इलेक्शन होने वाला है, और यहाँ का इलेक्शन 2025 का इतिहास लिखेगा, और एक बहुत चेंजेस के साथ अपनी सरकार बनेगी, और हर जगह एक आपको दिखेगा साइलेंट वोटर है। अभी आपने देखा डिसिप्लिन कितना हो गया महागठबंधन में। मैं राजद की खास करके स्पेशली बात करूं तो पहले वाले राजद में आज वाले राजद में बहुत फ़र्क है। आप 10 साल पीछे का राजद जो देखिएगा और आज तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो राजद चल रहा है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। आप देख लीजिएगा, किसी भी सभा में जाइएगा तो बड़ा प्रोटोकॉल मेंटेन होता है। स्टेज पे किनका स्टिकर लगा हुआ है, वही लोग जाके, पहले कुछ नहीं हो करके लोग घुस जाते थे, मंच टूट जाता था। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि सब देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी पीछे नहीं बनी थी, 2020 में इस बार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। एक एक चीज़ को, प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जा रहा है। हमारी 3 मीटिंग लगभग महागठबंधन की होगी, चौथा भी जून फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो सारी चीज़ें लगभग क्लियर है और बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस मान नहीं रहे, आप तो मान रहे हैं ना कि तेजस्वी सीएम का चेहरा है? बिल्कुल, ये सभी जानते हैं। जो इस मुद्दे पर विवाद नहीं होगा। एक बात बताए, क्यों होगा विवाद? एक बात बताए, सबसे बड़ी पार्टी बिहार की कौन है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बिल्कुल राजद है, सबसे बड़ी पार्टी। जबकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन बिहार में आकर के वो छोटी पार्टी बन जाती है। राजद की सबसे बड़ी पार्टी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद है, और सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा जनाधार है, और आप बिहार के भविष्य हैं। सभी लोग जान रहे इस बात को, तो इसलिए सीएम का फेस जब भी हो गया तेजस्वी जी हो गए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आखिरी सवाल है मेरा, छातापुर से आपने जो ताल ठोका है, उस सीट पर कभी भी राजद भी नहीं जीत पाई है। जब महागठबंधन बहुत मजबूत था तब भी नहीं जीत पाया। हम तो 15 तक की बात कर रहे हैं। एकाएक आप आते हैं, ऐसा क्या आप अलादीन का चिराग लेकर आए हैं कि वहाँ से जीत जाइएगा? देखिए, मैं बताऊं, वहाँ तो मैं आता नहीं हूँ, मैं वहीं का हूँ। सबसे पहली बात मैं काट रहा हूँ, मैं कहीं से पैरासूट से नहीं आया हूँ। वहाँ लोग आते हैं पैरासूट से, पैरासूट से मेरा घर है।
मेरा ननिहाल है, मेरा ससुराल है, मेरा सब चीज़ है। आप देखेंगे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, नर्सिंग होम, जो भी चीज़ है मेरा सब छातापुर में है। छातापुर को लेकर के आज नहीं, हम बचपन से मेरा एक ड्रीम है कि नहीं हम छातापुर को आगे बढ़ाएं। उसके लिए हमारी एक लिमिटेशन थी और उसके हिसाब से हमने और चीज़ों को किया और आगे की प्लानिंग है कि छातापुर को हम एक डेवलप्ड सिटी के तौर पे देखना चाह रहे हैं। उसका वहाँ के जो बच्चे हैं वो आगे पढ़े लिखे और वहाँ छातापुर का विकास करें, इसके लिए हम दिन रात सपना देख रहे हैं। हम छातापुर को बढ़ाएंगे, इसलिए हमारी प्रयास है कि हम छातापुर में आने वाले समय में प्रतिनिधित्व करें और छातापुर के लिए बेहतर विकल्प बन करके एक ऐसा छातापुर का बेटा उभरे जो छातापुर को आगे ले जाए और बिहार के मानचित्र पे एक अच्छा स्थान बनाए। कल राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार, कई यात्राएं उनकी हैं, आपके क्षेत्र में भी जा रहे हैं, क्या मैसेज है आपकी तरफ से? देखिए आएंगे, अभी चुनाव है तो सबको आना है, तो चुनाव मोड में आ गया। अब सिर्फ 3 महीने के बाद, अभी मई चल रहा है, जून जुलाई के बाद अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा, सितंबर में चुनाव होगा। और मुझे ये भी जानकारी मिली है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि चुनाव 1 फेज में कराने जा रही है बीजेपी, 1 फेज में ही हो जाएगा। तो चूँकि और कहीं बिहार में चुनाव, बिहार के अलावा किसी जगह चुनाव है नहीं। ये जो मुझे जानकारी मिली है 2-4 दिन 5 दिन पहले कहीं से कि 1 फेज में ही चुनाव होने जा रही है, तो इसमें भी ये लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दांव पेच लगा करके भाई 7 फेज में कम से कम बिहार में होता था, चूँकि उसमें काफ़ी तंत्र लगता है, काफ़ी एफर्ट्स लगना पड़ता है, मिलिट्रीज वगैरह है, फोर्सेज वगैरह है, चुनाव प्रचार प्रसार है। तो ये लोग चाह रहे हैं, चूँकि तेजस्वी जी, सहनी जी 2-4 लीडर ही हैं जो प्रचार प्रसार करते हैं, इनके पास तो पूरा देश निकल के आ जाएगा। तो चाह रहे हैं कि भाई हम एक साथ ही सारे विधानसभा पे चुनाव करा लें। जातीय गणना भाजपा ने एक्सेप्ट कर लिया, पूरे देश में कराने जा रही है, इसका फ़ायदा तो भाजपा लेगी ना? देखिए फ़ायदा क्या लेगी वो तो बात की बात है, लेकिन बिहार में मैं बता दूं, बिहार में चूँकि नीतीश जी हो गए बूढ़े और बीजेपी ये चाह ले कि हम बिहार अपनी बलबूते पे हम अभी सरकार बना ले बिहार में, वो संभव नहीं है। एक बात सिंपल सा कैलकुलेशन में बताता हूँ आपको, अति पिछड़ा का संख्या कितना, अब पिछड़ा का संख्या कितना, तो अति पिछड़ा और पिछड़ा मिलकर के इस बार बिहार में सरकार बनाएगी। मैं क्रेडिट नहीं लीजिएगा आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, मोदी जी आप लोग की डिमांड मान गए, क्या डिमांड पर नहीं जा, तो लालू जी आज से कर रहे हैं, आज से है लालू जी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जातिगत जनगणना की बिहार में हुआ, भाजपा इसका फायदा उठाएगी चुनाव में, तो आप उठाने दीजिएगा कि आप लोग मैंने शेयर कीजिएगा उसको। नहीं, इसको ये तो हमारी महागठबंधन की जीत है, भाजपा की जीत थोड़े। आप तो झुक गए भाई, भाजपा तो भुनाएगी इसको। नहीं भुनाने से नहीं होगा ना। जीत किसकी, आवाज़ किसका था, डिमांड किसका था, इम्प्लीमेंट आपके सरकार ने किया, आपको मजबूरन करना पड़ा, आपने एक्सेप्ट थोड़ा किया था, आपने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया था। तो जीत तो हमारी ही हुई है, बीजेपी वाले की जीत थोड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, फिर पता चला कि आप लोग 0 पे। मैं बता देता हूँ इस पे, मैं चूँकि देश की बात है, लेकिन सारी देश जान रही है, पूरा विश्व जान रहा है कि आपकी स्थिति क्या है, आप कितने स्ट्रांग है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। 19 में क्या हुआ था याद है ना आपको चुनाव में? क्या हुआ था ठीक बात है, लेकिन अभी जो हुआ है 25 में, मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत शर्मनाक है। धन्यवाद। देखिए विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने जवाब दिया। महागठबंधन की अगली बैठक की इंतजार भी हो रही है, कल राहुल गांधी भी बिहार में रहेंगे। एकाएक महागठबंधन के दलों के बीच जो है सीट बंटवारे को लेकर चर्चा बढ़ गई है। मुकेश सहनी भी अपने दावे से पीछे नहीं हट रहे हैं। देखना मज़ेदार होगा कि आखिर ये जो महागठबंधन का ऊँट है वो किस करवट बैठता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगली आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।